तो अच्छे से बाहर निकालो, सही करो उठो, और बाहर निकालो, तुम भी थोड़ा बाहर निकालो, प्रॉपर लेवल में लाओ, उठो उठो, देखना उसको, देखना। चलो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 दैट इज इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। ठीक है, आज की डेट क्या है? आज है 5 तारीख ना, और डे कौन सा है? संडे। नाम क्या है भाई चैप्टर का? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है, केमिस्ट्री के क्या होता है, अलग अलग ब्रांच होता है। वन ऑफ द ब्रांच क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट तुम समझ सकते हो। केमिस्ट्री की मेनली 3 ब्रांच है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। फिजिकल का एक हिस्सा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नाम से समझ में आ रहा है कुछ बिजली का लेना देना होने वाला है, कुछ इलेक्ट्रिक करंट का कुछ लेना देना होगा, तो बिल्कुल इसमें वही है। इसके अंदर हम बिजली से कुछ ना कुछ तो करेंगे, या कुछ ऐसा करेंगे कि बिजली बनेगी। दोनों चीज़ हो सकती है, बिजली से कुछ करना और कुछ ऐसा करना कि बिजली बने, यानी बिजली से कुछ बनाना और कुछ ऐसा बनाना कि बिजली बन जाए। यानी यहाँ पे 2 प्रोसेस होगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। यानी ये एक ऐसी केमिस्ट्री है, एक ऐसे केमिस्ट्री का ब्रांच है ये, कि जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी के अंदर, नंबर 1। या तो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। ये एक ऐसा साइंस है, एक ऐसा केमिकल साइंस है जो किस में डील करता है? 2 बातों में डील करता है। पहली बात क्या हो सकती है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट किस में करेंगे? केमिकल एनर्जी में, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी देंगे, केमिकल एनर्जी बनेगी। और या तो दूसरा क्या हो सकता है, एक केमिकल एनर्जी देंगे और क्या बनाएंगे हम? इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाएंगे। अभी इलेक्ट्रिक एनर्जी तो चलो समझ में आती है, बिजली तुम इमेजिन कर सकते हो। केमिकल एनर्जी को कैसे इमेजिन करोगे? व्हाट इज केमिकल एनर्जी? व्हाट इज केमिकल एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी को चलो तुमको दिखता भी है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी नीचे आता दिखता है, इलेक्ट्रिक करंट इमेजिन कर सकते हो। व्हाट इज केमिकल एनर्जी? व्हाट इज केमिकल एनर्जी? ये कैसे दिखती है केमिकल एनर्जी? हाँ, क्या होती है केमिकल एनर्जी? केमिकल से जो एनर्जी बनती है वो केमिकल एनर्जी होती है। केमिकल इक्वेशन मतलब, केमिकल एनर्जी मतलब केमिकल इक्वेशन है साधारण। जब हम केमिकल एनर्जी बोल रहे होते हैं बेटा, तो हम केमिकल्स की बात कर रहे होते हैं। असल में ये कन्वर्जन का मतलब पता है कैसा है, कि तुम इलेक्ट्रिक एनर्जी भेजोगे किसी केमिकल के पास, और वो केमिकल क्या करेगा? उस एनर्जी को ट्रैप कर लेगा अपने अंदर। तो केमिकल के अंदर जो एनर्जी ट्रैप होती है ना, स्टोर जो होती है ना, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल एनर्जी। तो असल में तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रिक एनर्जी भेजते हो, और वो एनर्जी किसके अंदर कैद हो जाती है? केमिकल्स के अंदर। केमिकल्स के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर क्या हो जाती है? वो कैद हो जाती है, बंध जाती है, पैक हो जाती है। उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल एनर्जी। और जब केमिकल अपने अंदर एनर्जी सोख लेता है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी बदल देता है, वो कुछ अलग चीज में कन्वर्ट हो जाता है। यानी तुम बिजली जब डालते हो किसी केमिकल में, ताकि तुम क्या कर सको? उस बिजली वाली एनर्जी को स्टोर कर सको, तो वो केमिकल स्टोर तो कर लेता है, लेकिन चूंकि अब उसके पास एनर्जी आ चुकी है, तो वो अपने पुराने फॉर्मेट में रह पाता नहीं है। उसका फॉर्मेट यानी उसका फॉर्म बदल जाता है। हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हो गया। क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन हो गया। तो जिस बंदे के पास तुमने एनर्जी भेजी ना, वो बंदे का रूप बदल गया, शक्ल बदल गई। अब वो बंदा रिएक्टेंट नहीं रहा, वो क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। तो एनर्जी कहाँ स्टोर हो जाती है? प्रोडक्ट के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। इन शॉर्ट कहने का मतलब है
कि इलेक्ट्रिक एनर्जी डालोगे तो केमिकल रिएक्शन होगा, और केमिकल रिएक्शन होने से जो बनेगा बंदा प्रोडक्ट, उसके पास वो इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब आ जाएगी, बट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में नहीं रहेगी, वो स्टोर्ड एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल। उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? केमिकल एनर्जी। उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? केमिकल एनर्जी। आ रही बात समझ में? तो हमने क्या करा? केमिकल के अंदर कैद कर लिया उस एनर्जी को। अब मैं इस केमिकल को उठा करके कहीं भी ले जाऊंगा और जहां जरूरत होगी उस केमिकल को ब्रेक कर दूंगा, एनर्जी क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। यानी मैंने केमिकल एनर्जी को मैं किसी और एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता हूं। इस ब्रांच के अंदर हम केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किस में करेंगे? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। जरूरी नहीं कि हर बार केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ऑब्वियस सी बात है। एनर्जी तो क्या होता है? इंटर कन्वर्टेबल होती है, तुम कोई भी फॉर्म में डाल सकते हो, ये चीज़ है। तो यहाँ पे हमारा कंसर्न क्या होगा कि जब वो केमिकल को तोड़ूंगा, यानी रिवर्स रिएक्शन में ले जाऊंगा, तो जो एनर्जी छुपे कैद थी अंदर वो निकल जाएगी बाहर। और वो किस फॉर्म में बाहर निकालेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकालेंगे। आ रही बात समझ में? तो ये चीज़ है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी तो चलो इमेजिन करना आसान है, केमिकल एनर्जी इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल था। क्या तुम्हें समझ में आया केमिकल एनर्जी क्या है? केमिकलों के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल एनर्जी। समझ में आया? तो ये चीज़ है। और ये एनर्जी का कन्वर्जन कहीं ना कहीं तो होता होगा ना, हवा में हो जा रहा है ये एनर्जी का कन्वर्जन कहाँ होता होगा? कहीं ना कहीं तो डब्बे के अंदर ही होता होगा। अबे कहीं ना कहीं तो होता होगा ना। जैसे तुम्हारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी बनती है वो कहाँ बनती है? सेल के अंदर बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है। तो कोई ना कोई एक वेसल होता है। क्या होता है? कोई ना कोई एक वेसल होता है, कोई ना कोई एक डब्बा होता है, जिस डब्बे के अंदर तुम ये प्रोसेस कर रहे होते हो। एक सिस्टम होता है जिस सिस्टम के अंदर तुम क्या कर रहे होते हो? ये प्रोसेस कर रहे होते हो। भाई सिस्टम तो चाहिए ना, सिस्टम ही तो होता है जिसके अंदर तुम ये या तो ये वाला प्रोसेस कर रहे होते हो या तो वो वाला प्रोसेस कर रहे होते हो। उस डब्बे का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यानी ये नंबर 1 वाली प्रोसेस या नंबर 2 वाली प्रोसेस कहाँ होती है? एक सेल के अंदर होती है, एक डब्बे के अंदर होती है, एक वेसल के अंदर होती है, एक सिस्टम के अंदर होती है। जिस सिस्टम का, जिस डब्बे का, जिस वेसल का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लाएंगे, उसमें या तो ये करवा देंगे या तो वो करवा देंगे। बैटरी उस सेल का एग्जाम्पल है, इसलिए उसको सेल कहते हैं। बोलो आ रही बात समझ में? ये चीज़ है। तो सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर अगर ये होगा और ये मतलब अगर ये क्या पता ये भी हो सकता है, यानी इन शॉर्ट एक केमिकल सेल के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर दोनों में से कोई प्रोसेस होगी। तो अगर ये वाली प्रोसेस होगी तो उसका नाम कुछ अलग रखना पड़ेगा, और ये वाली प्रोसेस होगी तो कुछ अलग नाम रखना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, चूंकि प्रोसेस 2 टाइप की होती है उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कितने टाइप के हो जाते हैं? 2 टाइप के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस काइंड ऑफ कन्वर्जन्स, इन कन्वर्जन की वजह से। ऑन है ना वीडियो? ऑन है ना? इनको भी डर लगता है आजकल कि चूंकि ये 2 अलग अलग टाइप के प्रोसेस है, तो अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर वो वाला प्रोसेस हो रहा होगा तो वो अलग तरीके से बिहेव करेगा, वही डब्बा अलग तरीके से बिहेव करेगा। भाई ऐसे ही तो होगा। और अगर उस डब्बे के अंदर ये वाला प्रोसेस चल रहा होगा तो वही डब्बा अलग तरीके से बिहेव करेगा। तो यानी इन शॉर्ट 2 टाइप के डब्बे बन जाएंगे, 2 टाइप के सेल बन जाएंगे, 2 टाइप के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाएंगे। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? ये चीज़ ऐसा। तो अगर किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिखा ना, इलेक्ट्रोकेमिकल CAL, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। इसको अपने शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? ECC, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उतना कौन लिखेगा? अगर किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर ये वाली प्रोसेस हो रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी से तुम क्या कर रहे हो? केमिकल एनर्जी बना रहे हो, तो उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का नाम होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या होगा भाई? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्लास 10 में तुमने इसको पढ़ा है, क्लास 10 के अंदर तुमने इसको पढ़ा है। दूसरा, अगर सर ये वाली प्रोसेस हो जाएगी तो उस डब्बे को क्या बोलेंगे? तो अगर ये प्रोसेस हो रही है किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, तो उस डब्बे का नाम हो जाएगा गैल्वेनिक सेल। क्या हो जाएगा? गैल्वेनिक सेल, या वोल्टेइक सेल भी बोल सकते हो। गैल्वेनिक सेल मेन बोल सकते हो।
वोल्टेइक, वोल्टेइक गैल्वेनिक सेल। तो तुम्हारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कितने टाइप के होंगे? 2 टाइप के होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ क्या? ऑन द बेसिस ऑफ क्या? वो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी से केमिकल एनर्जी पे तुम जा रहे होगे तो क्या बोल दोगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और अगर उल्टा कर रहे होगे कि केमिकल एनर्जी से कहाँ जा रहे हो? इलेक्ट्रिक एनर्जी में जा रहे हो, तो उसको क्या बोल देना है? गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल। और एक नाम था, मैं शायद भूल रहा हूँ, 3 नाम थे। आई बात समझ में? अच्छा, इनके एग्जाम्पल भी है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एग्जाम्पल क्या है? एक क्लास 10 में तुमने पढ़ा है मेरे ख्याल से, क्लास 10 के अंदर तुमने पढ़ा है ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हाँ, याद करो, वो क्लोर अल्काली प्रोसेस, क्लोर अल्काली प्रोसेस याद है? या इलेक्ट्रोप्लेटिंग या इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल। उसके अंदर हम क्या करते? बिजली भेज रहे थे, बिजली भेज रहे थे और केमिकल रिएक्शन करवा रहे थे। तो वो बिजली वाली एनर्जी कहाँ टैप हो जा रही थी? उस प्रोडक्ट के अंदर, रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बना उसके अंदर। वो असल में क्या था? वो तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? ऐसा तो उसके अंदर तुमने जो जो भी एग्जाम्पल पढ़े ना, वो सारे के सारे एग्जाम्पल क्या थे असल में? क्या थे भाई? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल थे कि तुम बिजली भेजते हो, केमिकल रिएक्शन करवाते हो और उस केमिकल के अंदर उस एनर्जी को ट्रैप कर लेते हो। फिर जब वो केमिकल दोबारा आपस में रिएक्ट करेंगे तो एनर्जी, जो ट्रैप एनर्जी, वो क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। ऐसे अब वो एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज हो या तुम करवा लो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में करवा लो उसको। और इसका एग्जांपल क्या है? तुम्हारे रिमोट के अंदर की बैटरी सेल, वो इसका एग्जांपल है। कि बैटरी के अंदर क्या होता है? केमिकल होते हैं, केमिकल आपस में रिएक्ट करते हैं और जो एनर्जी बनती है वो किस फॉर्म में बाहर आती है? बिजली के फॉर्म में बाहर आती है, इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में बाहर आती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में बाहर आती है। आ रही बात समझ में? तो ये चीज़, तो ये क्या हो गया तुम्हारा छोटा सा इंट्रो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक का। कि एक ऐसी ब्रांच है साइंस की, केमिस्ट्री की, कि जो एनर्जी के कन्वर्जन को डील करती है। कौन सी एनर्जी को? केमिकल और इलेक्ट्रिक एनर्जी को। क्या ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल है, उसको डील करती है ये। कि इसके अंदर जो डब्बे होते हैं वो 2 टाइप के डब्बे होते हैं जिनको हम सेल कहते हैं। कि अगर ऐसा होगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक बोल देंगे और वैसा होगा तो क्या बोल देंगे? गैल्वेनिक बोल देंगे। बोलो क्लियर है? तो ठीक है, ये तुम्हारा क्या होगा? छोटा मोटा सा एक इंट्रो हो गया। अच्छा, अब टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कुछ टर्मिनोलॉजीज़। क्या टर्मिनोलॉजीज़? उसको पहले अपने पर लिख भी लेंगे, ठीक है? तो कुछ टर्म्स है जो जानने लायक है, बिल्कुल वर्थ है जानना, ज़रूरी है जानना। तो फटाफट में पहले उसको समझा देता हूँ। इसमें कोई तकलीफ है? ठीक है। कुछ टर्म्स है बेटा, वो जानने बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला जो टर्म है वो है तुम्हारा नंबर 1, ऑक्सीडेशन। क्या? ऑक्सीडेशन। क्या है भाई? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की अलग अलग डेफिनेशन है। ऑक्सीडेशन की अलग अलग डेफिनेशन है। सबसे प्रोमिनेंट डेफिनेशन क्या है? नहीं, ऑक्सीडेशन हर उस प्रोसेस को बोलेंगे, हर बार ऑक्सीजन आगे नहीं जुड़ेगा, हर बार कोई ऑक्सीजन आगे जुड़ेगा। ये तो 10वीं क्लास की डेफिनेशन है, बिल्कुल सही डेफिनेशन है वो। लेकिन वो मतलब वो हर बार तुमको नहीं देखने मिला कि हर बार ऑक्सीजन ही आ रहा है। कितने दफा ऑक्सीजन आएगा नहीं, फिर भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। मेन तुम्हें क्या देखना है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता हुआ दिख रहा है तो समझ जाना वो प्रोसेस क्या है? ऑक्सीडेशन है। क्या है? ऑक्सीडेशन है। और क्या हो सकता है सर? ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज क्यों होगा? तो दूसरा और भी तरीका है कि भाई एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। कहीं अगर ऑक्सीजन आगे जुड़ता है ना, तो वो ऑक्सीजन क्या करता है? उस बंदे में से क्या लेगा? इलेक्ट्रॉन ले लेगा। भाई क्या करेगा? उस बंदे में से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो उस बंदे का OH बढ़ेगा ही तो।
OH कैसे, चलो ऐसा बोलो, चलो OH कैसे बढ़ता है? रिमूवल इलेक्ट्रॉन से। कैसे बढ़ता है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन से। OH कैसे बढ़ेगा? इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से तो बढ़ेगा। समझाता हूँ भाई, समझाता हूँ। सोडियम है, सोडियम है, सोडियम का OH कितना है? कितना है? 0 है। वेरी बैड। सोडियम का OH क्या है? 0 है। ठीक है, सोडियम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो जब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इसके पास क्या बचेगा? एक अकेला प्रोटॉन बचेगा, सिंगल, एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा। ऐसे तो बहुत सारे प्रोटॉन होंगे भाई। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 23 होता है ना? एटॉमिक नंबर 23 होता है। एटॉमिक मास कितना होता है? 11 होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 होता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये 11 प्रोटॉन होंगे, 3 3 6 3 9 1 10 और 1 11, तो 11 प्रोटॉन होगा। और 11 ही क्या होगा? चूंकि एटम है ना, एटम में जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है। तुम ध्यान से सुन लेना बेटा। तो क्या होगा? 11 माइनस भी होगा। क्या होगा? 11 माइनस भी होगा। तो देख रहे हो, हर प्लस के लिए एक माइनस है और हर माइनस के लिए एक प्लस है। तो प्लस माइनस को कैंसिल करेगा, माइनस प्लस को कैंसिल कर देगा। तो ओवरऑल इसके ऊपर क्या है? चार्ज 0 है, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0 है। अब जब ये अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को फेंक देगा बाहर, तो बताओ इसमें से क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? माइनस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन जाएगा मतलब माइनस चार्ज जाएगा। तो तुम देख रहे हो ये वाला प्लस एक्स्ट्रा बच गया। किसके ऊपर बचा? सोडियम के ऊपर ही तो बचा। तो सोडियम की फोटो बदल जाएगी और सोडियम नॉर्मल से सोडियम प्लस बन जाएगा। सोडियम न्यूट्रल से सोडियम क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। और वो जो इलेक्ट्रॉन निकला था उसको तुम बाजू में दिखा दो कि भाई इलेक्ट्रॉन भी है यहाँ पे। तो तुम जरा देखो क्या हुआ। यहाँ पे इसका OH कितना है? 0 है। यहाँ पे इसका OH कितना है? +1। क्या है भाई? 1 तो है, बट कैसा 1 तो है? कैसा 1? +1। कैसा 1 भाई? +1। तो क्या लग रहा है? 0 से +1 गया, बढ़ा कि कमा, मतलब कम हुआ? बढ़ गया कि कम हो गया? डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ। तो हम लोग बोलेंगे क्या? इंक्रीज इन OH। क्या बोलेंगे? इंक्रीज इन OH। OH क्या हो गया? बढ़ गया। और अगर कहीं पे इंक्रीज इन OH होता है तो उसी को क्या बोल देते हैं? ऑक्सीडेशन। यानी हम बोलेंगे क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। क्या हो गया? यानी ये प्रोसेस कैसी है भाई? ये प्रोसेस कैसी है? ये प्रोसेस कौन सी है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। क्लियर है? इतना समझ में आया? मुझे बताओ ऑक्सीडेशन किसका हुआ? ऑक्सीडेशन किसका हुआ? यहाँ पे 3 लोग हैं। कितने लोग हैं? 3। एरो के इधर एक अकेला बंदा है, एरो के इधर दो बंदे हैं। बताओ तीनों में से किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? Na का हो रहा है, Na+ का हो रहा है, कि इलेक्ट्रॉन का हो रहा है? ऑब्वियस है। प्रोसेस किस, घटना घट किसके साथ रही है? इनके साथ घट रही है। भाई ये तो बनने वाले हैं। घटना घटती किसके साथ है? जो होता है उसके साथ। था कौन पहले से? Na था। तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी किसके साथ हुई होगी? घटना घटेगी Na के साथ घटेगी घटना। आई बात समझ में? एक्सीडेंट किसका होता है? जिसका पैर टूटा हुआ था उसका होता है, कि जो जिसको सही सलामत होता है उसका होता है? तो सही सलामत होगा उसी का तो होगा, तभी तो उसका पैर टूटेगा। यानी पेशेंट का एक्सीडेंट होता है क्या? सही सलामत बंदे का होता है। पेशेंट तो वो बन जाता है। एक्सीडेंट किसका हुआ था? सही सलामत बंदे का हुआ था। आ रही बात समझ में? ऐसा। तो ये है हमारा वो बंदा जिसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है? अरे समझे कि समझे? अच्छा मुझे बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा क्यों? क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो तुम इसी को दूसरी भाषा में क्या ले सकते हो? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि जहाँ इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा होगा वहाँ OH बढ़ रहा होगा, इसलिए क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो तुम इसकी तरफ से समझाओ या तो इसके हिसाब से समझाओ, होगा तो ऑक्सीडेशन। बोलो क्लियर है इतना? अच्छा सर इलेक्ट्रॉन निकल क्यों रहा होगा? क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा। क्या ऐड हो रहा होगा? ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा। क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ना, ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। ऑक्सीजन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। अब जरूरी नहीं है कि हर बार ऑक्सीजन ही आएगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या आएगा? कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है तो वो ऑक्सीजन जैसा ही काम करेगा और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रिमूव करवा देगा। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? ये चीज़ है। तो ये चारों पांचों डेफिनेशन में से कुछ भी बोल सकते हो। और एक लास्ट डेफिनेशन और है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन।
तो इतनी सारी डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की, और सबका रिवर्स मारोगे, सबका रिवर्स करोगे तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, रिडक्शन का डेफिनेशन। बोलो आ रही बात समझ में? तो ये चीज़ है। तो रिडक्शन क्या होगा बताओ, रिडक्शन प्रोसेस क्या होगा बताओ। नंबर 2 रिडक्शन, वो क्या होगा, डिक्रीज इन OS, या तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बोला रही बात समझ में? ये चीज़ सबसे मेन तुमको बस ये ध्यान में रखना है कि कहाँ पे OS बढ़ रहा है, कहाँ पे घट रहा है, वहीं से आंसर आ जाएगा। तुमको हर बार ये सब दिखा भी नहीं देंगे ये सब हो भी रहा है, तुमको सिर्फ यहीं से जजमेंट पास करनी होगी। बोलो क्लियर है? तो ये 2 कॉन्सेप्ट है। दूसरा तीसरा जो टर्म है बेटा वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है भाई? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड एजेंट? एजेंट वर्ड का मीनिंग क्या है? जो दूसरे का काम करता है। क्या करता है वो? दूसरे का काम करके देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एजेंट। आई बात समझ में? तो कोई बंदा, तो तुम क्या कह रहे हो, किसी बंदे को क्या कह रहे हो? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि वो सामने वाले का यानी दूसरे का क्या कराएगा? ऑक्सीडेशन। सामने वाले का क्या कराएगा? ऑक्सीडेशन। तो अगर सामने वाले का वो ऑक्सीडेशन कराएगा तो उसका खुद का क्या हो जाएगा? क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में चलते हैं। अगर किसी एक केमिकल का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दूसरे केमिकल का क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो बंदा होता है कि उसका वो दूसरों का, अदर्स का वो क्या कराता है? ऑक्सीडेशन। क्या करवाता है? ऑक्सीडेशन। लेकिन सेल्फ का, और सेल्फ का क्या होता है? उसका रिडक्शन होता है। बोल आ रही बात समझ में? उसी तरह से तुम्हारा नंबर 4 क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? दूसरों का, अदर्स का क्या कराएगा? वो रिडक्शन कराएगा, क्योंकि वो एजेंट है ना। किसका एजेंट है? रिडक्शन का एजेंट है, तो रिडक्शन ही करा देगा दूसरे का। तो खुद का क्या करवाएगा? सेल्फ का क्या कराएगा? ऑक्सीडेशन करवाएगा। बोलो आ रही बात समझ में? तो ये चीज़ तुमको ध्यान में रखनी है। कुछ एग्जांपल्स भी मैं करवा दूंगा कि कौन कौन से ऐसे बंदे हैं। जैसे बताओ ऑक्सीजन किससे एग्जाम्पल होगा? ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आएगा? O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है? हाँ रिड्यूसिंग एजेंट है। कंफर्म? बे जब ऑक्सीजन जाएगा तो सामने से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा ना, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना, तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा ना सामने वाले का। तो क्या हुआ? ये कौन सा एजेंट हुआ? क्या कर रहे हो? मैं बोल रहा हूँ जब ऑक्सीजन जाएगा सामने वाले के पास तो ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन क्या है? तो सामने वाले से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा ना, तो सामने वाले से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ना। तो सामने वाले के पास जब इलेक्ट्रॉन चला गया तो सामने वाले का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया ना। किसकी वजह से हुआ? ऑक्सीजन की वजह से हुआ। तो ऑक्सीजन को तुम क्या बोल दोगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो भाई ये इसका एग्जाम्पल है। क्लियर है? बताओ जरा सोडियम के बारे में जरा बताओ। सोडियम Na जब सामने वाले पास जाएगा तो क्या करेगा? इसे इलेक्ट्रॉन से ले लेगा। सोडियम ने कभी इलेक्ट्रॉन लिया है क्या आज तक? तो फिर सोडियम तो देने में विश्वास रखता है, और सामने वाले को क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन दे देगा। और सामने वाले को जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया वहाँ। तो सामने वाले के पास क्या हो गया? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ना। तो सामने वाले का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। किसकी वजह? सोडियम की वजह से। तो सोडियम क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो सामने वाले को रिड्यूस कर दे रहा है। लेकिन इस चक्कर में इनका खुद का क्या हो जाएगा? अपोजिट चीज हो जाएगी ना। भाई ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये सामने वाले से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा था किसको? किसके पास? खुद ही तो लेने के लिए कर रहा है वो रिमूव। सामने वाले से इलेक्ट्रॉन जो ले रहा है वो खुद के लिए तो ले रहा है या किसी और के लिए ले रहा है? खुद के लिए ले रहा है। तो यानी इसके अंदर क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, यानी इसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। यानी ये कैसा होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। समझे? उल्टा होता है, ध्यान रखना मुझे। बोलो ये एजेंट वाली कहानी समझ में आई? वेरी इंपॉर्टेंट, कन्फ्यूजन होता है, ध्यान रखना। बस तुम्हें ध्यान रखना दूसरे का काम करता है, तो जो नाम लिखा होगा वो दूसरे का वो काम कर रहा होगा, ऑक्सीडेशन का काम कर रहा होगा। रिडक्शन लिखा तो
दूसरे का रिडक्शन का काम कर रहा होगा। बोलो क्लियर है इतना? अच्छा, नंबर 5th वर्ड है बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड पोटेंशियल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पोटेंशियल? एबिलिटी, क्षमता, बोलते भाई के उसके अंदर पोटेंशियल बहुत है, अच्छा एक्टर बन सकता है, अच्छा प्लेयर बन सकता है, पोटेंशियल है उसमें, अच्छा स्टूडेंट है, अच्छा रैंक ला सकता है, पोटेंशियल है उसमें। तो पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता। तो क्या चीज़ की क्षमता? प्लेइंग पोटेंशियल लिखा है? हाँ, प्लेइंग पोटेंशियल लिखा है? नहीं सर, खेलने की क्षमता नहीं लिखा है। ये क्या लिखा है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी ऑक्सीडेशन। अच्छा, किसका? सामने वाले की ऑक्सीडेशन करने की क्षमता की खुद को? भाई तुम जब बोलते हो इसके पोटेंशियल है तो क्या सामने वाले को खिलवा देगा ये? मैं बोलूँगा इसके अंदर प्लेइंग पोटेंशियल ज़्यादा है तो क्या सामने वाले को खिलवाएगा ये खुद खेलेगा? अरे बोलो। मैं बोलूँगा भाई इसके अंदर बहुत अच्छा सिंगिंग का पोटेंशियल है तो सामने वाले से गाना गवा देगा, ये खुद गाएगा गाना, खुद ही तो गाएगा गाना यार। तो पोटेंशियल वर्ड खुद के लिए होता है, पोटेंशियल वर्ड खुद के लिए होता है, दूसरे के लिए नहीं होता। तो खुद का क्या पोटेंशियल? ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल, यानी खुद ऑक्सीडेशन, यानी ये चाहता है कि खुद का क्या हो? ऑक्सीडेशन हो, यानी ऐसे केमिकल जो खुद क्या होना चाहे? ऑक्सीडाइज होना चाहे, तो हम बोलेंगे उनके पास क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। लेकिन कुछ केमिकल ऐसे भी होंगे जो खुद का क्या करवाना चाहेंगे? रिडक्शन करवाना चाहेंगे, यानी खुद रिड्यूस होना चाहेंगे, तो हम उसके लिए क्या बोल देंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोल देंगे भाई? रिड्यूसिंग पोटेंशियल नहीं, रिडक्शन, DUCT, रिडक्शन पोटेंशियल। बोलो क्लियर है? तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी सेल्फ का क्या होगा? मैं सेल्फ का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन वो दूसरे का क्या करेगा? अदर का, अदर का क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। देखो उल्टा है, उल्टा है। आ रही बात समझ में? ये चीज़ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उल्टा है। यहाँ पे सेल्फ का क्या होता है? रिडक्शन, यहाँ पे सेल्फ का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। क्लियर है? तो बताओ, जिसके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, जिसके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, तो वो एजेंट कौन सा कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? अगर देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी वो खुद का ऑक्सीडेशन करना चाहता है तो सामने वाले का क्या करेगा? तो सामने वाले का करेगा तो एजेंट कहलाएगा, और क्या कर रहा है? रिडक्शन कर रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। यानी किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है तो मैं बोलूँगा वो क्या है? एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्या? गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि अदर का क्या कर रहा है? रिडक्शन ही तो करा रहा है। आ रही कि नहीं बात समझ में? और रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ? कि खुद का क्या करवाना चाहेगा? वो रिडक्शन करवाना चाहेगा, रिडक्शन कराना चाहेगा। तो अदर्स का क्या करेगा? दूसरों का क्या करेगा? वो ऑक्सीडेशन करेगा। और चूंकि दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है तो वो एजेंट किसका कहलाएगा? ऑक्सीडेशन का। यानी हम बोलेंगे सर वो क्या है? गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बोलो आ रही बात समझ में? ऐसा। तो ये कुछ 6 टर्म्स हैं, तुमको बहुत अच्छे से दिमाग में उतार लो। ठीक है, पॉज करो।